हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आए आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान सा है, इसके हम बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है कि पैरापेट वॉल। अब सबसे पहले पैरापेट वॉल होती क्या है। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जब हमारी फाइनल फ्लोर का जो हमारा है रूफिंग डल जाती है, उसके ऊपर जो हम बाउंड्री बनाते हैं, उस जो वॉल बनाते हैं हम उसको हाफ वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। अब पैरापेट वॉल के यूजेस क्या होते हैं। इसका सबसे पहले होता है एस्थेटिक प्रोवाइड करने के लिए हमारी बिल्डिंग में जो थोड़ा लुक्स प्रोवाइड हो, थोड़ा डिफरेंट वर्क करके उस पर हम अच्छे से लुक दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए होता है कि आप जब भी रूफ पे जाएं तो ये ना हो कि बिना किसी बाउंड्री वॉल के, कई बार होता है कि आपको सुनने को मिलता है कि कोई बच्चे छत से गिर गए कि बाउंड्री नहीं थी उसकी या बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हम पैरापेट वॉल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैरापेट वॉल की हम हाइट क्या रख सकते हैं। जो हाइट होती है वो हमें मतलब जो स्टैंडर्ड होता है हमें रखनी चाहिए 3 फीट हाइट, या तो 3 फीट हाइट हो या 3.25 फीट हाइट होनी चाहिए। ये एकदम स्टैंडर्ड हाइट होती है, हर एक को मतलब सूट करती है। इस हाइट पे क्या होता है कि जब भी हम इसमें अपनी पैरापेट वॉल पे खड़े होते हैं तो हम इजीली उसको अपना सपोर्ट लेके खड़े हो सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटी होगी तो ज़्यादा झुकना पड़ेगा, या अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो जिन लोगों की थोड़ी हाइट छोटी होती है या थोड़ा इशू होता है तो उन लोगों को बहुत ऊपर उचक के खड़ा होना पड़ेगा, तो वो सूटेबल नहीं रहता हमारे एक डिज़ाइन के लिए, एक गुड डिज़ाइन के लिए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एमएम में बात करें तो ये 900 mm से लेकर 1000 mm तक हमें इसकी हाइट रखनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पैरापेट वॉल बनाने के लिए हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी हम पैरापेट वॉल बनाएं, आजकल जैसे नया डिज़ाइन चल पड़ा है कि पूरे लोग जब बनाते हैं, जो फ्रंट में से बैल्कनी आती है जो पैरापेट की बनती है, उसमें पूरी ग्लास लगा देते हैं, पूरी ग्लास वॉल शुरू कर देते हैं। वो गलत होता है, क्योंकि क्या है ना कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है कि नीचे से कोई भी आपकी पूरी व्यू देख सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है कि जब भी आप कोई बैल्कनी या पैरापेट में डिज़ाइन करें तो कम से कम उसमें 3 स्टैक जो है ना लेयर ब्रिक वर्क की कराएं, उसके बाद आप ग्लास वर्क या अपनी स्टील की जो भी रेलिंग्स हैं वो प्रोवाइड करें। और ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम पैरापेट वॉल बनाएं, क्योंकि मोस्टली जो है पैरापेट वॉल जो है 4.5 इंची में बनती है। और या कोई होते हैं जो लोग जिनकी पूरी नीचे से वॉल्स बनती आ रही है 9 इंची की, तो पैरापेट वॉल भी 9 इंची की बनाते हैं। तो वो तो एक प्लस एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। 4.5 इंची में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें एक ही फ्लो में पूरी 4.5 इंची की वॉल की चिनाई नहीं करनी है। कि जैसे अगर मान लो हमारा 20 फीट की पूरी स्पैन है, पीछे तक जा रही है, तो हमने पूरी उसमें 4.5 फीट की चिनाई करा दी। तो इससे क्या होता है, कभी कभी आप देखो खेलते हैं छत पे, कुछ होता है, भागते हुए आते हैं, तो कभी हम वॉल पे हमारा हाथ लगते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि ऐसे पूरी वॉल हिल रही है, तो उसमें क्या है ना थोड़ी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसा कोई बड़ा डिस्टेंस आए, लार्ज स्पैन आए, तो हमें कम से कम तो 10 फीट के बाद एक उसमें 9 इंची का एक तो है तो कॉलम टाइप बना देंगे ब्रिक वर्क से, ठीक है ना, ताकि क्या है उसको सपोर्ट मिल जाएगा और बॉन्डिंग भी उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसे 10-10 थोड़े फीट पे हमें ऐसे ब्लॉक्स बना देने हैं। अब जैसे कि आप ये फोटोज देख रहे होंगे, ये मेरे अपने घर की हैं। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप की बात करना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि नीचे से आप देखेंगे कि हमारी फ्लोर से जो है कम से कम 1 फीट ये हमारी हाइट उठी हुई है, ठीक है ना। वो जिसे ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, उसके ऊपर हमने अपना मार्बल लगाया हुआ है, और जो उसके बाद हमने जो है अपनी स्टील की रेलिंग लगाई है, स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग लगी हुई है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी नीचे से आपका विजन ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। ये एक प्लस पॉइंट होता है विजन ब्लॉक होना। मतलब जरूरी नहीं है हर एक चीज़ को आप एक्सपोज करें कि आपको बाहर से कोई भी आपके घर में देख ले पूरे फ्लोर तक से कि क्या हो रहा है। और जब आप जैसे पिलर देख रहे हैं तो ये एक सपोर्टिंग एजेंट्स हो गए, ताकि जो हमारी पूरी ब्रिक वर्क थी हमारी पैरापेट के लिए, तो उस पर हमें उसको सपोर्ट मिल गया। और अभी जैसे आप साइड की इमेज देख पा रहे होंगे, साइड में क्या है कि जैसे हमारी 4.5 इंची की जो हमारी दीवार जा रही थी पूरी, अब उसको हमने पूरी स्ट्रेट ना करते हुए कि एक उसमें ना मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करी, तो और बीच में हमने छोटे छोटे जो है ना 9 इंची के हमने कॉलम बना दिए ब्रिक वर्क से, ताकि क्या है जो हमारी ब्रिक वर्क है उसको सपोर्ट मिलता है। और ये क्या है थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इसमें थोड़े थोड़े गैप में आ जाते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें ये 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी हम कोई पैरापेट की वॉल बनाएं तो हमें उसको 10 फीट के बाद, मतलब ये मिनिमम मतलब है कि 10 फीट, आप चाहे अगर ज़्यादा हुआ है तो 8 फीट पे भी दे सकते हैं। आपको
जो है एक कॉलम टाइप प्रोवाइड कर दीजिए ब्रिक वर्क का, ताकि क्या है इससे जो है आपकी वॉल जो है स्ट्रांग हो जाए। और ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो हाइट है, जो हम हाइट वेरी करते हैं, हमें हाइट हमेशा ध्यान रखना है कि 3 फुट हम रखें। वो क्या है ना कि हर एक की हाइट के साथ फिजिबल रहती है। ठीक है, और जो नीचे से जो मैं आपको वॉल कह रहा हूँ कि 3 लेयर्स आप वॉल के लगाइए, वो भी ज़रूरी है, ताकि जो आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं या कोई छोटे पेट्स होते हैं तो वो कई बार क्या होता है रेलिंग से बाहर निकलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ से भी आप बचेंगे। तो सेफ्टी भी होती है इसमें, स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लगता है ये देखने में भी। और भी आप इसमें पैरापिट वॉल में बहुत तरीके के डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे बीच में से हॉलो कर दी, कुछ ब्रिक्स गायब कर दी, या डिफरेंट डायमंड शेप बना दिए। बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पर जो मेन हमारा था कि हाइट ऑफ पैरापिट वॉल, हमें उसको ध्यान में रखना है कि वो हमें 3 फीट रखनी है। और दूसरा, इसमें हमें जो है बीच में हमें ब्लॉक्स प्रोवाइड करने हैं, ब्रिक ब्लॉक्स, ताकि हम उनको सपोर्ट दे सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम पैरापिट वॉल को बना सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे डिज़ाइन को इम्प्रूव कर देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।